नमस्कार मित्रों, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो अगला वीडियो होगा वो फिबोनाची पे होगा और पिछले जो भी हम इंडिकेटर आपसे साझा किए हुए हैं, निश्चित रूप से हम इस इंडिकेटर में भी उसका हम उपयोग बताएंगे ताकि आपको पीछे की चीज़ें जो है वो रिपीट होती रहें और उसको कैसे यूज़ जो है और इंडिकेटर साथ कर सकते हैं उसका आपको लाभ मिले। पहले आप ये जान लीजिए कि फिबोनाची है क्या। दरअसल ये इटली के एक मैथमेटिशियन थे, पूरा नाम उनका था लियोनार्डो फिबोनाची। इन्होंने 0 और 1 दो नंबर ले करके, ये देखिए, ये 0 और 1 ये दो नंबर से एक उन्होंने सीरीज बनाई। सीरीज कुछ इस तरह से बनी है, 0 1 सीरीज इस तरह से बनी है कि 0 और 1 को, ये जो अगली जो लाइन है सीरीज वाली जो नंबर बन रहा है वो पीछे के नंबर्स को ऐड करते हुए बढ़ रहा है। जैसे 0 हुआ, 1 हुआ, तो 0 और 1 को अगर जोड़ दीजिए तो अगला नंबर 1 हो गया। फिर 1 और 1 को अगर ऐड कर दीजिए अगला नंबर 2 हो जाएगा। फिर ये 1 और 2 को जोड़ दीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा। फिर 2 और 3 को जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा। 3 और 5 को जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा। 5 और 8 को जोड़िएगा तो 13 हो जाएगा। इस तरह से पिछले नंबर को आगे वाले नंबर में जोड़ करके हम ये सीरीज जो है ये बढ़ती जा रही है। ये देखिए 89 आया, 89 में 55 जोड़ेंगे तो 144 में फिर पिछला वाला नंबर 89 जोड़ देंगे तो 233 हो जाएगा। 233 के पहले 144 है, इसको ऐड कर देंगे तो 377, और 377 के पहले जो 233 इसको ऐड कर देंगे तो 610। इस तरह से ये सीरीज बनती जाएगी। दरअसल इनका ये कहना था कि ये जो आपको जो सीरीज दिख रही है ये पूरी यूनिवर्स को ये क्षमता रखता है बताने के लिए कि किस तरह से ये विभिन्न क्षेत्रों में इसकी हम माप कर सकते हैं। मसलन कि ये जो आप हर एक में जो 0.61 की ये कैलकुलेशन आप देख रहे हैं, ये चीज़ बताती है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, अगर सपोज कर लीजिए कि आदमी का अगर फेस है तो इस फेस में आदमी के, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, आदमी के फेस में जो ये आपका ठुड्डी से लेकर के या यूँ कहिए कि लिप से वो लेकर के ऊपर का जो हिस्सा है और नीचे का हिस्सा है उसका भी रेशियो करीब ये यही 60% और 40% का रेशियो है। ये वैसे ही कोई पेड़ पौधे को देख लीजिए तो उसका भी बताते हैं लोग 61% ऊपर का हिस्सा, नीचे का 40%। इस तरह से उन्होंने बताया कि ये जो फार्मूला है वो हर एक में लागू होता है। और उन्होंने इस शेयर मार्केट में स्टॉक के ऊपर से ऊपर जाने और ऊपर से फिर नीचे वापस होने में जो है, उन्होंने ये बताया कि जब ऊपर से जब नीचे कोई आती है या नीचे से ऊपर आता है तो वो कहाँ तक जो है वो रिट्रेस करेगा, वही इस मैथमेटिशियन ने बताया। और उसी को आधार मान करके हम शेयर मार्केट में इस इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। हमें इसमें ये देखना होता है कि एक बार पैटर्न बन जाए, कोई भी पैटर्न बन जाए, अगर मान लीजिए कोई शेयर बुलिश है और वो मार्केट ऊपर की तरफ चल, देखिए कभी भी मार्केट तो ऐसे चलता नहीं है। मार्केट हमेशा जो है मूव जो है ऐसे ऐसे इस तरह से करके फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, ऐसे ऐसे फिर नीचे आता है। तो इसमें हम देखेंगे क्या कि कोई अगर बुलिश है मार्केट, यानी कि ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, तो वहाँ से जब ये लौट रहा है तो ये कहाँ तक लौटेगा और लौट करके फिर ये ऊपर कहाँ तक जाएगा, इसी को हम रिट्रेस बोलते हैं। यानी कि ऊपर से नीचे आकर के और फिर अगर ये स्टॉक बुलिश है तो इसको और ऊपर ले जाएगा, इसी को हम रिट्रेस बोलेंगे जो है। अब इसमें हम ये देखेंगे, थोड़ा सा हम इसको लाइन ड्रा कर लेते हैं। आपके सामने ये है, हम देखते हैं, ये देखिए रिट्रेसमेंट लाइन मिली है, ये देखिए। अब हम आपको जो है इसमें इसके ड्रा करने का एक तरीका ये है कि हम जहाँ कहीं भी लो लगाता है स्टॉक,
वहाँ से शुरू करते हैं और जो उसके बाद का जो हाई होता है जस्ट वहाँ तक हम जाते हैं और उसके आधार पर ये देखते हैं कि हाँ ये स्टॉक कहाँ ऊपर जाएगा कहाँ नीचे जाएगा। और जनरली ये देखा जाता है कि अगर स्टॉक बुलिश है तो ऊपर जाने के बाद जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो वो नीचे जो है 61 और 50 के रेशियो में ही आएगा। इसको हम पहले इसको बना दें तब आपको ज़्यादा वो समझ में आएगा। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक बार ये यहाँ इतना नीचे आया है, देखिए निकल गया लग रहा है। इसको हम यहाँ पे पिन पॉइंट कर दिए और ये मान लीजिए कि ये ऊपर उस समय यहाँ तक गया, ठीक है। ये जिस समय मार्केट ये यहाँ से नीचे से लो लगाया, ये हाई यहाँ लगाया ये, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए था, ये पॉइंट यहाँ होना चाहिए था। अब इसका मतलब ये है यह जो यहाँ से लेकर के यहाँ का एक अप ट्रेंड बनाया यहाँ, और ये इसके बाद से जब नीचे आया तो नीचे कहाँ तक आएगा हमको ये इस रिट्रेसमेंट से हमको पता लगेगा। तो अगर ये बुलिश है तो ज़्यादा संभावना है, ये माना जाता है कि ये 3 गोल्डन होता है 60, 50 और 30, यही 3 लाइन बहुत महत्वपूर्ण के हैं। और ये माना जाता है कि जैसे ही ये लाइन 50 के आसपास या 50 से निकल करके 60 की तरफ जाता है, उस एरिया में अगर आए तो वो बेस्ट बाइंग होता है। अब यहाँ देखिए ये स्टॉक यहाँ से ऊपर उठा है, यहाँ तक ऊपर गया और ये फिर नीचे गिरना शुरू किया। नीचे गिर करके देखिए अगर तो ये लाइन आपका ये 50 वाली लाइन है, नीचे 60 वाली लाइन है। इस 50 और 60 के बीच में देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लगातार इसी रेंज में रहा है। जैसे ही इस रेंज को तोड़ा, देखिए यहाँ पे इस 61 के नीचे से तोड़ करके नीचे आ गया। ये जैसे ही वो तोड़ करके नीचे आ गया तो मेरा जो ये अप ट्रेंड बना हुआ था, ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये जो अप ट्रेंड बना हुआ था आपका, यहाँ से देखिए अगर आप इसको ये देखिए ये एक अप ट्रेंड बना हुआ था। अब ये अप ट्रेंड जो है यहाँ पे नीचे आकर के यहाँ पे ये अप ट्रेंड अपना पावर जो है खो दिया। और एक तरफ से देखा जाए तो ये स्टॉक जो है यहाँ से रिवर्स हो गया, इसको हम बोलते हैं कि रिवर्सल हो गया। यहाँ आने के बाद ये रिवर्सल हो गया तो आपका ये जो फिबोनाची इस पर जो है ये लागू नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से रिट्रेस कर गया जो है। अब देखिए अब यहाँ से जब ये लो लगाया है यहाँ पे, इसको हम देखते हैं एक बार। ये देखिए इस लो के पास हम रखते हैं इसको और ये हम हाई जहाँ बनाया वहाँ पे इसको लेंगे, स्ट्रेच कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से ये जो हाई यहाँ लगाया, अब इस हाई लगाने के बाद अब ये फिर रिट्रेस करेगा, यानी कि ये नीचे आएगा। नीचे आएगा तो कहाँ आएगा, हम बताए ना, बेस्ट जो है वो 50 और 60 की एरिया में, वहाँ से अगर पुल बैक करे तो एक अच्छा बाउंस बैक देगा। अब इस स्टॉक को देखिए यहाँ से ये लगातार कई बार ये देखिए 50 से नीचे आया हुआ है, यहाँ पे इस रेंज में है। तो ये जो आपका रेंज बता रहा है ना, ये करीब रेंज है आपका ये 1939-40 और ये है आपका 1937। अब देखिए ये 35 से 40 के बीच में अब ये स्टॉक यहाँ से जो है वो एक तरह से बुल ले लिया और ये फिर यहाँ पे आप देखिए कि जीरो तक ये गया यहाँ, और फिर वहाँ से ये नीचे आ गया। अभी क्या होगा, ये स्टॉक एक बार प्रोबेबिलिटी हो सकता है जैसे कल मार्केट खुले तो इन्फोसिस का शेयर एक बार फिर आपको इस रेंज में मिले 1939 के आसपास, 39 से लेकर के 35-40 के बीच में एक बार यहाँ ही मिलेगा। यहाँ अगर मिलता है तो उस समय इसको हमें बाई करना चाहिए। बाई क्यों करना चाहिए, एक बात अभी जान लीजिए। देखिए हम जब आप बाई और सेल का सिग्नल देखते हैं ना, तो हमें कई पॉइंट देखने चाहिए।
अभी तो ये एक इंडिकेटर है फिबोनाची का। इसके साथ में हम थोड़ा सा, अगर आप पिछला मेरा वीडियो जो शुरू वाला देखे होंगे तो मैंने ये बताया था कि आपको एक डिमांड और सप्लाई जोन, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। डिमांड एंड सप्लाई जोन हमेशा आपको बना कर रखना चाहिए। अब देखिए इस स्टॉक में हमें अगर बनाना होगा डिमांड एंड सप्लाई जोन, तो पहले हम देखिए जो सपोर्ट होगा हम वहाँ पे क्या बनाएंगे, वो डिमांड जोन बनेगा जो है। इस लाइन को देखिए आप, अभी जो मैं ऊपर से ड्रा किया हूँ, ये मॉर्निंग में भी देखिए ये यहाँ तक आया है स्टॉक, इसके बाद ऊपर चला गया। फिर आप देखिए कि इस लाइन को ये फिर एक बार यहाँ भी टच किया, फिर एक बार यहाँ भी टच किया है, फिर एक बार यहाँ भी टच किया है। अब ये बता रहा है कि यहाँ पे एक जोन जो है वो ओवरसोल्ड का जोन हो रहा है और वहाँ पे लोग जो है एक तरह से बाइंग कर रहे हैं, यानी लोग खरीद रहे हैं जो है। ये देखिए ये 1920 से 1928 के बीच में जब भी ये मार्केट आ रहा है इन्फोसिस का, देखिए ये पूरा यहाँ से देखिए यहाँ तक का है। ये हमने देखिए ये 1 मिनट का चार्ट है। 1 मिनट की चार्ट में बता रहा है कि जब भी इस रेंज में आपका इन्फोसिस का शेयर आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रही है, खरीदारी आ रही है जो है, ठीक है, डिमांड बढ़ रहा है। अब हम इसको 1 मिनट की चार्ट को अगर हम इसको 5 मिनट की चार्ट पे कन्वर्ट कर देते हैं, देखिए ये देखिए ये 5 मिनट का चार्ट हो गया। अब इस पर आप सेम चीज़ अगर आप देखिए वैसे ही इस डिमांड जोन को आप बनाइए, देखिए सेम वही चीज़ बन रही है। ये देखिए ये भी लाइन जो है 29-27 ये इसी के रेंज में ये डिमांड जोन बन रहा है। तो आपको मैंने पहले दिन जब डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बारे में बताया था तो मैंने ये कहा कि आप 20-25 स्टॉक को अपना सेलेक्ट कर लीजिए और उसमें आप डिमांड और सप्लाई जोन मार्क करके रखिए। आपको ना, मैं आज जो ये बना रहा हूँ ये बनाने की ज़रूरत न पड़े, आपको बनाया होना चाहिए कि जैसे ही वो स्टॉक इसके बीच में आ जाए हम वहाँ पे तुरंत बाइंग कर लें, ठीक है। एक तो डिमांड जोन का और सप्लाई जोन का एक फंडा आज आपको मैं बता रहा हूँ। अब मैं जो दूसरा इंडिकेटर बताया आपको RSI के बारे में, तो हम यहाँ पे RSI को भी देखते हैं। ये मैं इसलिए बताते चल रहा हूँ ना कि आपको हर एक स्टॉक पे जब हम कोई चीज़ बाइंग करें ना, तो हमारे पास कई इंडिकेटर जब हमारे को सपोर्ट करते हैं ना, तो हमारे अंदर जो है वो विश्वास का भाव बढ़ जाता है। उसी का विश्वास का भाव बढ़ाने के लिए हम आपको ये सब चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए ये अभी हमने आपके सामने ये RSI का ग्राफ बना लिया है। आपको उस दिन याद होगा जब मैं RSI आप सबके बारे में वीडियो जो बनाए थे, तो उसमें मैंने क्या कहा था आपसे कि RSI जो है 30 और 70, जब 30 के पास आ जाता है तो ये माना जाता है कि स्टॉक जो है वो ओवरसोल्ड हो गया है और यहाँ पे अब डिमांड जोन में आ गया है और वहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें एंट्री करनी चाहिए, यहाँ हमारी वहाँ पे ख़रीदारी होनी चाहिए। और जब ये RSI 70 या 70 के ऊपर चलने लगे तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि अब हमें सेलिंग करनी है। अब इसमें देखिए ये इस RSI के बारे में यहाँ पे देखिए, ये देखिए इस पोजीशन को, ये करीब 40 के आसपास है, ठीक है, और यहाँ देखिए ये करीब 30 के आसपास है। तो बेस्ट जो इसका बाइंग जो पोजीशन बनती है वो 30 के आसपास। तो 30 के आसपास का ये जो एरिया है आपका जो देख रहे हैं ना, ये यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जो आपको ये बता रहा है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये जो नीचे की लाइन बनती है कैसे बन रही है, देख रहे हैं ये लाइन, ये जो लाइन बन रही है ये बताती है कि यहाँ पे जो है ये खरीदारी हुई और ये जब RSI 30 पे आया तो लोग यहाँ पे बाइंग कर लिए और बाइंग करने से क्या हुआ, आप RSI देखिए ये बढ़ कर के कितना गया यहाँ पे,
76 गया है, ये 76 तक गया और आपको बताया हम 70 के ऊपर प्रॉफिट बुक करना चाहिए हमें। तो जैसे ही ये 76 के आसपास गया, लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिए, या यहाँ तक ये कैंडल बना और प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एक बात मैं आपको और बताया कि जब भी ये 70 के ऊपर RSI जाए तो आपको प्रॉफिट तब तक बुक नहीं करना है जब तक कि कोई रेड कैंडल न बना जाए। ध्यान दीजिएगा, अगले वीडियो में मैंने आपको बताया है। होता क्या है, कभी कभी क्या होता है कि अगर शेयर में बहुत मजबूती होती है तो ये जो RSI 70 देख रहे हैं, ये बढ़कर के 75, 80, 85 तक चला जाता है। ऐसे में आपको और मूव जो है और ऊपर के मिलते हैं। अगर आप यहीं पे अगर प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो आपको 5-10 रुपया और का ऊपर का मूव जो है आपको जो है नहीं मिल पाएगा। इसलिए एक बार RSI जब 70 के ऊपर चलने लगे, हमें हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ, जब हमको लगे कि नहीं अब एक रेड कैंडल बन गया तो फिर हमें वहाँ पे सेल कर देना चाहिए। और देखिए ये मार्केट थोड़ा नीचे आने लगा। अब इस लाइन को देखिए, मैंने बता दें कि RSI जो है, ये जो ग्रीन जो लाइन है ये RSI की लाइन है, और जो ऑरेंज लाइन देख रहे हैं ये बेस लाइन है, और ये जीरो लाइन है। तो जब भी ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन क्रॉस करे, यानी कि यहाँ जो है वो खरीदारी यहाँ बुलिश है। जैसे कि इस पॉइंट पर देखिए, ये ऑरेंज लाइन है और ये ग्रीन लाइन है। तो ग्रीन लाइन जब क्रॉस करेगी तब यहाँ पे खरीदारी आएगी। स्पेशली के लिए देखिए इस जगह पे देखिए इस पॉइंट को, मैं जो पॉइंट यहाँ पे लगा रहा हूँ चार्ट में, देखिए जो कैंडल बना है, कैंडल देखिए ये जो बना कैंडल, यहाँ पे जो खरीदारी आ गई, 1 कैंडल 2 3 4। हालांकि ये बाहर की बाद वाले जो कैंडल है वो छोटे बने हुए हैं। ये बताता है कि बाहर की जो बाद की जो खरीदारी आई है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है जो, ठीक है। इसीलिए आपका RSI भी बहुत ऊपर तक नहीं गया। कहाँ तक गया है, देखिए यहाँ तक 63 तक गया है। तो 63 तक गया, यानी ऊपर नहीं गया, यानी कि बहुत अच्छी खरीदारी नहीं हुई, और ये फिर नीचे लुढ़कने लगा। एक बार इसको टच किया है, टच करने के बाद इस पोजीशन को देखिए अगर आप, तो ग्रीन लाइन आपका रेड लाइन के नीचे चला गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, बिकवाली आ गई। तो ये बताता है कि जैसे ही रेड लाइन से ग्रीन लाइन क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो वहाँ पे खरीदारी बनेगी, आपको यहाँ बाइंग करना है। और जब इस रेड लाइन के या ऑरेंज लाइन के नीचे ग्रीन लाइन चल ले तो हमें वहाँ से स्टॉक के एग्जिट कर देना है, वहाँ से निकल जाना है जो। अब फिर एक एग्जांपल यहाँ देखिए आप, यहाँ पे देखिए बाई जोन में आया, यहाँ पे बताया हम आपको डिमांड जोन मैंने बना चुका है इस रेंज में। यहाँ पे ये बाइंग आई, और आपका RSI भी देखिए ये भी करीब जो है वो 30 के आसपास है। तो आपको पता है 30 के रेंज में जब भी RSI आ गया वहाँ पे सौदा आप आँख मूंद के खरीदेंगे जो है। सौदा वो भले वो बहुत मूव ना करे, लेकिन एक बार मूव जरूर करेगा जो है। तो इंटरडे में थोड़ा सी मूव करेगा तो आपका काम उसमें हो जाए। और ये बहुत बुलिश कैंडल बनी है, देखिए यहाँ पे लंबा खरीदारी आ रही है। हो सकता है कि इन्फोसिस में जब कल मंडे को मार्केट खुलेगा तो एक बार आप देखिएगा कि अगर इसको ब्रेक नहीं करेगा, ये जो डिमांड जोन बना हुआ है 1929-30 के आसपास, अगर इसको ब्रेक करके नीचे अगर नहीं आएगा ना, तो ये एक बार जो है बहुत ऊंची छलांग लगाने के बारे में सोचेगा। मार्केट भले ही कमज़ोर हो, लेकिन इन्फोसिस का स्टॉक जो है वो बुलिश दिख रहा है। तो मित्रों, ये मैंने आपको RSI से भी दिखाया, और रिट्रेसमेंट कैसे होता है उसके द्वारा मैंने बताया। इस चार्ट को अगर हम डेली चार्ट में हम कन्वर्ट कर देते हैं, देखिए ये डेली चार्ट है। अब इस डेली चार्ट को देखिए, डेली चार्ट को हम तब देखते हैं ना, जैसे हमें आज मार्केट कल के मार्केट के बारे में हमको देखना है, परसों के बारे में देखना है, तो हमें डेली चार्ट हमें देखना चाहिए। उस समय 5 मिनट 10 मिनट का कहीं काम नहीं करता है। 5 मिनट का, 3 मिनट का, 10 मिनट का, ये सब जो कैंडल होती हैं वो इंट्राडे के लिए होते हैं। तो डेली चार्ट में अगर हमको देखना होगा तो देखिए इस ग्राफ को, देखिए ये नीचे से ऊपर ये बढ़ता गया हुआ है। ये इसको हम क्या बोलेंगे, एक तरह से ये हम बोलेंगे कि क्या है, ये अप ट्रेंड में है। देखिए ये लाइन जो है वो अप ट्रेंड में दिखा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जो 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 ग्रीन कैंडल बने हैं। ये कैंडल थोड़ा स्ट्रांग बना, लेकिन बाकी ये कैंडल और ये कैंडल जो है वो इतने स्ट्रांग नहीं है।
लेकिन ये डोजी पैटर्न बना रहा है। और डोजी पैटर्न जब बनता है, ये ऐसे कैंडल को जब क्रॉस होते हैं, देखिए ये भी क्रॉस है, बीच की जो बॉडी है थोड़ी सी वो चौड़ी है, तो इसमें ये इस जो आपका डोजी पैटर्न है उससे ये स्ट्रांग है। अगला अगर पैटर्न जो है उसमें कोई हैमर बन जाए ऊपर साइड में, तो ये मार्केट को मूव करा देगा कहाँ, ऊपर के तरफ जो है। और इन्फोसिस जो है अपने इस ऑल टाइम जो ये हाई है, यहाँ देखिए कब का हाई लगाया है, ये 19 जनवरी 22 को ये कितना गया हुआ है, इस हाई को तो ये लगभग तोड़ ही दिया हुआ है। देखिए उस हाई को तोड़ दिया हुआ है। इसका मतलब कि स्टॉक इन्फोसिस का बहुत बुलिश है, और अभी भी इस स्टॉक में आपको सेल करके नहीं चलना है, हमेशा क्या करना है, बाइंग करके चलना है। और बाइंग कहाँ कीजिएगा, अगर इसके अनुसार से अगर आप चार्ट बना लीजिए, एक बार हम डेली चार्ट पे हम देख लेते हैं कि मेरा जो फिबोनाची है वो कहाँ बनेगा जो है। तो आप थोड़ा सीखते भी चलिएगा, मेरी कोशिश होती है आपको बताने के लिए। ये देखिए हमने बताया ना कि हम कैसे ड्रा करेंगे। जो सबसे लो पॉइंट बनाया है, लो पॉइंट देखिए ये यहाँ बनाया है, ठीक है। और हाई कहाँ बनाया है, यहाँ ये हाई बना दिया, ठीक है। अब ये देखिए ये जीरो, ये हाई पे यहाँ पे करके टच कर गया। हो सकता है कि मंडे को जब मार्केट खुले तो ये यहाँ से एक बार नीचे की तरफ आए, और ये कहाँ तक आएगा आपका, ये देखिए 1892 से 1960, 1900 के आसपास एक बार जब ये नीचे से ऊपर से जब नीचे आ जाए स्टॉक इन्फोसिस का, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, बाइंग करनी होगी, खरीदारी करनी होगी। क्योंकि इन्फोसिस का शेयर जो है उसका ट्रेंड अपवर्ड है। अपवर्ड ट्रेंड में रिट्रेसमेंट के बाद हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। और बाइंग करते समय ये बात देखिए कि जब भी ये 50 और 60 के नीचे आना शुरू करेगा, तो यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनना बहुत ज़रूरी होगा। ग्रीन कैंडल अगर नहीं बना, रेड कैंडल बन गया और ये नीचे की तरफ मूव कर गया, तो फिर आपकी यहाँ पे बाइंग जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। तो मित्रों ये सब ध्यान में रख करके देखिए, मैं आपको हर एक चीज़ बहुत ही आसानी से और धीरे धीरे समझाता हूँ। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ जो कि बड़े चैनल पे और आपको स्क्रीन बड़ा करके बताऊँ, इसलिए मैं चेहरा भी नहीं देख पा रहा हूँ, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। हर एक चीज़ मेरी बताई हुई और बहुत सावधानी से आप देखिएगा। और आप नए ट्रेडर हैं तो निश्चित रूप से आप प्रॉफिट कमाएं या न कमाएं, लॉस से आप बच जाएंगे। लॉस इसलिए बच जाएंगे कि आपको ये पता तो हो रहा है कम से कम ना, इस इंडिकेटर को देख करके कि हमको खरीदारी कहाँ करनी है और हमको बिकवाली कहाँ करनी है, ठीक है। हम मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आए तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। आप खरीदारी किए तो स्टॉप लॉस लगाएंगे। आप स्टॉप लॉस कहाँ का लगाएंगे, इसके बाद वाली जो आपकी कैंडल बनेगी उसका जो टेल होगा वो स्टॉप लॉस होगा। तो आपका स्टॉप लॉस बहुत थोड़े का होगा, यानी कि नुकसान वहाँ आपका बहुत कम होगा। तो यही जो है इंडिकेटर जानने के एक फ़ायदे होते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो बहुत कम का होता है। अब पता लगा कि आपने कहीं ऊपर बाइंग कर दिया, वहाँ से अब नीचे स्टेटमेंट, ये बहुत ज़्यादा पॉइंट आपका जो खा जाता, और फिर आप अपना धैर्य खो जाते। स्टॉप लॉस कहाँ खाएगा आपको पता नहीं होता है। अब हम एक किसी और स्टॉक को हम देखें और उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। ये तो आपका निफ्टी में मैं देख लेता हूँ, निफ्टी का ग्राफ देखता हूँ, निफ्टी बैंक। ये देखिए, ये निफ्टी बैंक का ग्राफ देखिए। निफ्टी बैंक का ग्राफ है, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में क्या बताया है कि इस जगह को देखिए, अगर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये देखिए, ये हाई बनाया,
फिर नीचे का हाई इससे लो है, फिर इसके बाद हाई इससे लो है, यानी कि हायर लो लोअर लो लगाते हुए चल रहा है। यानी कि ऊपर का जो पोजीशन है ये नीचे के पोजीशन से ऊपर है, इसको हम हाई बोलते हैं। और नीचे का पोजीशन जो है लोअर लो है, वो अब इसके नीचे आता है। यानी कि ये जो लो है, अगला जो लो लग रहा है इसके नीचे लग रहा है, अगला जो लो लग रहा है इसके नीचे लग रहा है, अगला जो लो इसके नीचे लग रहा है, ये इसके नीचे लग रहा है, ये इसके नीचे लग रहा है। अब यहाँ आने के बाद से मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट किया गया, ठीक है। अब हम इसको एक बार पुनः उस प्रक्रिया में मैं आपको ले जाता हूँ जहाँ से हमने आपको इंडिकेटर सिखाया। कहाँ से सिखाया? डिमांड जोन से। आइए हम पहले इसमें डिमांड जोन बनाते हैं। हम डिमांड जोन हम कहाँ बनाएंगे? देखिए ये जो आपकी जो लाइन है मैं अभी खींचा हूँ, ये आपका एरिया जो है वो डिमांड जोन आपका बन गया। कितना बन गया? ये 50,177 के करीब पॉइंट है। और जो नीचे का एरिया है 49,639, ठीक है। तो ये करीब 600-700 पॉइंट का एरिया है। इसको आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और कम कर सकते हैं। ये चूँकि हम ट्रेंड बता रहे हैं तो हम इसलिए मैंने डेली चार्ट में लिया। अगर आपको इंट्राडे करनी होगी तो आप इसको 10 मिनट में कर लीजिए। ये देखिए ये 10 मिनट का चार्ट हो गया। 10 मिनट के चार्ट में अगर आप बनाइए, देखिए ये 10 मिनट के चार्ट में मैं आपको डिमांड जोन बना रहा हूँ। ये देखिए ये आपका डिमांड जोन है। डिमांड जोन कितने का है? 51,322 से 303। जब भी 303 और यानी कि ये ऑलरेडी यहाँ पे डिमांड जोन में देखिए पहुँच गया है, इसीलिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है। जो है इस डिमांड जोन को अगर तोड़ करके नीचे आता है तो फिर ये स्टॉक ऊपर जाने में दिक्कत करेगी और हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अगर ये नीचे आ गया ब्रेक करके तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे जो, ठीक है। उस केस में हमें क्या करना होगा? हमें उस केस में एक बार सेल के बारे में सोचना चाहिए। और जब आप सेल करेंगे तो वो सेल की पोजीशन कहाँ होगी? अब इसमें हम रिट्रेस बना देते हैं। ये कहाँ तक रिट्रेस करेगा? रिट्रेस लाइन बनाते हैं। देखिए ये हाई बनाया और ये लो बनाया, ठीक है। ये रिट्रेस देखिए ये बता रहा है कि इस रेंज में देखिए 61 यहाँ पे है और 50 यहाँ पे। इस रेंज में अगर आया, यहाँ से अगर ऊपर की चलना तो आपको यहाँ पे क्या करना है? खरीदारी करना है। यानी कि 51,353 से 376 की रेंज में यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बन करके ऊपर की तरफ बन गई, ठीक है, कोई भी अगर स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बनती है तो आपको इसमें बाइंग करना चाहिए जो है। और बाइंग करेंगे तो आपका जो पहला जो टारगेट होगा वो ये इसको अचीव करेगा। और इसके बाद हम लेफ़्ट जाते हैं। लेफ़्ट में देखिए ये भी उसी लाइन को बता रहा है। एक बार यहाँ पे यही जाएगा, तो वहाँ जब जाएगा तो आप उसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आपको ये रिट्रेसमेंट जो है ये बताता है कि हमें कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ हमें एग्जिट करनी है। अब इस सेम चीज़ को जो है अब ये देखिए ये RSI को भी देखिए आप जो है इस RSI में जो पोजीशन बना रहा है ऊपर का, ये 54 बनाया। यहाँ देखिए हाई कितना बनाया? 56 का बना रहा। तो RSI देखिए मैं बता रहा हूँ कि 70 तक जाने में बुलिश माना जाता है। यानी कि निफ्टी का जो स्टॉक है ये भले ऊपर की तरफ चल रहा है लेकिन ये बता रहा है कि इसमें खरीदारी उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो जब उतनी स्ट्रांग नहीं है
तो जब आप स्टॉक में एंट्री करेंगे, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर कोई खरीदारी कर रहे हैं, तो आपकी जो टारगेट होगी वो क्या होगी, वो बहुत लंबी नहीं होगी, कोई बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं बनाएगा, वो छोटा ट्रेड बनाएगा जो है, उसी में आपको निकल जाना होगा जो है। ये सिग्नल है जो है। अब यहाँ देख लीजिए, इस ये ग्रीन जो लाइन है आपका, ऑरेंज लाइन को ये तोड़ करके नीचे आ गई है। देखिए जैसे तोड़ी है यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए रेड जो है कैंडल बनना शुरू हो गए। तो देखिए आप कभी भी रेड सिग्नल के नीचे जो है ग्रीन अगर आ गया तो वहाँ पे खरीदारी नहीं करनी है, वहाँ पे क्या करना है, हमें सेल साइड में करना है। तो आप यहाँ पे चाहें तो आप सेल कर सकते थे, और सेल कर करके और यहाँ पे आप बाई कर लीजिए जो है। ये थोड़े से स्कीम में जो है सेम चीज़ जो है ये आपका अगर स्टॉकिस्ट पे अगर आप देखिएगा, एक मिनट का आपको हम बता देंगे कि कैसे उसको भी हम कर लेते हैं। तो थोड़ी सी आपको RSI और स्टॉकिस्टिक का और डिमांड एंड सप्लाई जो उनका सबका आपका मिश्रण मिल जाएगा। तो आपको ये ट्रेड लेने में आसानी हो जाती है। देखिए ये स्टॉकिस्ट है, आपको बताया ना, इसको हम जनरली 30 और 80 के रेंज में हम देखते हैं। 30 के पास आएगा तो हमें खरीदारी करनी है। देखिए यहाँ पे 30 के पास आया, देखिए यहाँ पे 30 के पास आया यहाँ, तो यहाँ क्या हुआ, एक बार यहाँ पे खरीदारी आई है, लेकिन ये 30 के बाद जब यहाँ पे आया है ना, देखिए तो ये मूव नहीं किया। ये 30 से इसको 80 की तरफ चलना चाहिए, लेकिन ये गया नहीं। यहाँ देखिए ये करीब ये 27-30 के आसपास यहाँ है, यहाँ जब बाइंग आई है तो ये यहाँ तक गया है। कितना गया है, 64-65 तक गया है, ये बताता है यही भी जो है। और यहाँ देखिए ये 91 तक देखिए ये पोजीशन जो है ये बेस्ट है। ये बता रहा था कि यहाँ पे हमको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे अधिक यहीं भी गया है और यहीं RSI भी अधिक गया हुआ है। ये दोनों कंडीशन बता रहे थे कि हमको यहाँ पे सेल करके निकल जाना है। अगर यहाँ हम कहीं बाइंग किए हैं तो हमें यहाँ से निकल जाना है, और इसीलिए देखिए इसके बाद से स्टॉक जो है वो नीचे आना शुरू हो गया। और अब देखिए इस लाइन के नीचे चला गया, ये लाइन के नीचे चला गया। ये दोनों ही आपका RSI और स्टॉकिस्टिक ये दोनों बता रहे हैं कि अब ये बैंक निफ्टी का सिग्नल जो है वो बियरिश है, वो स्ट्रांग नहीं है। तो हमें क्या करने का, यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें सौदा नहीं लेनी है। और अगर सौदा लेनी है तो हमें क्या करेंगे, हम इसमें ऑप्शन में काम करेंगे। ऑप्शन में क्या करेंगे, हम ऑप्शन में या तो पुट बाई करेंगे या हम कॉल राइट करेंगे। राइट मतलब कि कॉल हम बेचेंगे जो है। तो दोनों काम कर सकते हैं। अब जिनको ऑप्शन में कॉल पुट में काम करना वो इस पर काम जो है वो अपने ढंग से वो करेंगे। तो मित्रों फिबोनाची का मैंने आपको बताया, ये केवल हम रिट्रेसमेंट के लिए देखते हैं कि ये ट्रेड कन्फर्मेशन कर रहा है कि या ये रिवर्सल कर रहा है। हम एक और एग्जांपल आपके सामने देख करके ये वीडियो ख़त्म करेंगे। आपको कोई स्टॉक और जो बढ़िया थोड़ा सा ग्राफ दिखाता है। अब ये देखिए स्टेट बैंक का शेयर, मैंने आप देखिए स्टेट बैंक में लगातार आपको हर ये मेरा चौथा वीडियो है, और हर बार मैं आपसे ये बोलते आया हूँ कि SBI का स्टॉक बहुत वीक है, और ये देख लीजिएगा 800 के नीचे जाकर के रुकेगा। 795 से 800 के बीच में ये 2 दिन 3 दिन में ये ज़रूर चला जाएगा जो है। और ये बात मैं तब से कह रहा हूँ जब ये SBI 860 था, 860 से घटते घटते देखिए 814, 11, 10 तक आया था। इस जरा आप ग्राफ को देखिए एक बार, जो है सरसरी निगाह से देखिए। अभी कोई आप इंडिकेटर मत सोचिए। SBI के अगर आप यहाँ से कंटिन्यूअस देखिएगा तो ये लो की तरफ चल रहा है। अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रा करते हैं तो यहाँ से देखिए ये नीचे की तरफ चलता ही चलता जा रहा है। अब ये देखिए मैंने ये 2 पॉइंट बना करके ट्रेंड लाइन ये बनाया है। ये इस लाइन का मतलब एक ये भी होता है कि जब भी स्टॉक आपका इस लाइन के नीचे आएगा, ये ट्रेंड लाइन मैंने बना दिया,
इसके लाइन की जब नीचे आएगा तो वो शेयर बियरिश हो जाएगा, और इसके ऊपर जब जाएगा तो एक बार जो है वो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड जो है वो गिरते हुए है, तो एक बार पुल बैक जरूर आएगा। अब ये जो कैंडल बना हुआ है देखिए, एक हैमर है, ये इन्वर्टेड हैमर है, और ये कहा जाता है कि अगर इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, और इस देखिए ये जो रेड रेड आपका ये इसके पहले वाला जो कैंडल बना हुआ है, इसके ऊपर तक ये विक गई हुई है जो है, तो ये हो सकता है कि यहाँ एक बार रिवर्सल, चूँकि होता क्या है ना कि जब बहुत ओवर सोल्ड हो जाता है ना, तो एक बार जो है ये पुल बैक होता है, तो हो सकता है कि ये पुल बैक ये ऊपर की तरफ ले, और पुल बैक ऊपर की तरफ लेगा तो कहाँ तक जाएगा, ये जो हाई लगाया है वहाँ तक ये जाएगा जो है, एक संभावना बन रही है वहाँ पे उसके लिए जो है। अब इसमें देखिए, अगर हम एक सेकेंड के लिए अगर ये रिट्रेसमेंट लाइन खींचते हैं इसमें देखिए, ये यहाँ से अगर हम शुरू करें, ये हाई बनाया हुआ है, देखिए ये रिट्रेसमेंट लाइन खुल गया, इसमें ये स्टॉक यहाँ से अगर गिर रहा है तो ये ऊपर की तरफ तभी जाएगा जब इसको क्रॉस करेगा। किसको क्रॉस करेगा? 817 को। 817 के ऊपर अगर ये चलना शुरू करेगा, और तब जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, जैसे एक कैंडल बना हुआ है, एक कैंडल यहाँ भी बनना चाहिए, तब हम ये मान के चलेंगे कि एक बार ये शेयर यहाँ तक जा सकता है। कौन सा नंबर है वो? 820 भाई। ये छोटा सा मूव दिखा रहा है, क्योंकि चार्ट ये 10 मिनट का है तो छोटा हो सकता है, अगर हम इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो बड़ा मूव भी दिखाएगा। ठीक है, तो ये रिट्रेसमेंट यहाँ से यानी कि यहाँ बैक करेगा। अब इसको जो है थोड़ा सा हम इससे जोड़ करके देखें, ये आपका आरएसआई है, नीचे स्टोकिस्ट है। ये जो लाइन रेड लाइन है देखिए, इस लाइन के मैक्सिमम टाइम जो है तो ग्रीन लाइन नीचे की तरफ गया हुआ है। ये क्या शो किया? ये बियरिश साइन है, यानी कि स्टॉक में बहुत कमजोरी बनी हुई है। यहाँ पे इसने जो है एक बार ब्रेक किया है। आप इस रेड ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन जो है वो क्रॉस करके ऊपर की तरफ गई है, यहाँ देखिए। तो जब ये ऊपर की तरफ गई है तो यहाँ देखिए बाइंग आ गई, खरीदारी आ गई। देखिए एक ग्रीन यहाँ कैंडल बना, एक ग्रीन कैंडल यहाँ बना, लेकिन इसकी अधिकतम जो आरएसआई की पूंजी है कितना है? ये 48, यानी 50 से नीचे है। मैं आपको क्या बताया था, आरएसआई जब तक 60 के ऊपर न चलने लगे तब तक हम उसको बुलिश नहीं मानते रहेंगे। ये एक तरह का शार्ट कवरिंग होता है, ये बुलिश नहीं मानेंगे इसको हम। फिर इसीलिए ये नीचे आ गया और ये अभी ये ट्रेड इसकी तरफ चल रहा है। लेकिन यहाँ देखिए आरएसआई ने यहाँ जो है ये रेड के नीचे चला आ गया। तो एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि दोनों में फ़र्क क्या है जो है, जब ये क्रॉस करते हैं ग्रीन वाला जब रेड को क्रॉस करेगा और ये जब क्रॉस करता है, क्या फ़र्क है? स्टोकिस्ट जो होता है ना, ये आपको इंडिकेटर पहले दे देता है और आरएसआई उसके बाद देता है। लेकिन हम जब किसी स्टॉक में बाइंग या सेलिंग या एंट्री और एग्जिस्ट करेंगे ना, तो वो हमको जो है वो आरएसआई के आधार पर करना होता है। सिग्नल हमें मिल जाता है कि अब हमें क्या करना है, वो आरएसआई से मिल जाती है। आरएसआई ये आपका स्टोकिस्ट दे देता है, स्टोकिस्ट ने आपको दे दिया कि भैया यहाँ बाइंग कर लीजिए, ये अब 30 के आसपास आ गया तो यहाँ आप बाइंग करेंगे आप। अब ये आरएसआई दिखा रहा है कि यहाँ जो है इसको हमको सेल कर देना है। यहाँ देखिए हाई बनाया, यहाँ हमें सेल कर देनी है। तो दोनों को देख करके ये बात हमें एक कन्फर्म हो जानी चाहिए। और एक मेजर जो पॉइंट वो ये है कि ऑरेंज लाइन के नीचे अगर ये ग्रीन लाइन है, ग्रीन सिग्नल है, तो हमें जो है ट्रेड में एंट्री लेने से एवॉइड करना चाहिए। और अगर ये ऊपर चल रहा है तो हमें ट्रेड लेनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ये जो दोनों लाइन है ना, वो इस लाइन के भी आसपास आ जाता है, तो उस समय तो एकदम आप जो है मार्केट में किसी भी तरह की एंट्री से बचना चाहिए। वो ये हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया, और ऐसे केस में आपको स्टॉक में आपकी जो है हाथ नहीं लगाना है। ठीक है मित्रों,
एक 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 कोई और स्टॉक ले लेते हैं, आप बता दीजिए कोई। सपोज कर लीजिए, सपोज करिए TCS का शेयर देखते हैं। ये TCS का शेयर है, ये देखिए TCS का शेयर 10 मिनट का चार्ट है। यहाँ से स्टॉक ऊपर उठा और ये देखिए बहुत बड़े रेंज में जो है। अब इसको हम थोड़ा सा बोलिंजर बैंड बना लेते हैं। आपको मैंने उस दिन बताया था ना, बोलिंजर बैंड को भी एक इसमें हम ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, ये बोलिंजर बैंड इसमें ऐड हो गया। इस 10 मिनट की चार्ट को हम थोड़ा सा और कम में कर देते हैं, 3 मिनट में कर देते हैं। देखिए अब थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो गया। देखिए, आपको जब बोलिंजर बैंड में ये पढ़ा रहा था, इसके पिछले वाले 2 वीडियो में, तो मैंने क्या बताया था कि जब भी बोलिंजर बैंड के अपर बैंड और लोअर बैंड दोनों की बीच की दूरी अगर बहुत अधिक हो, यानी कि डाइवर्जन है दोनों में, तो यहाँ पे सौदा लेने लायक नहीं है। ठीक है, हम सौदा कब लेंगे? जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पास आ जाएं। अब यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये दोनों अब ये पास में आए हैं। यहाँ पे करीब, यहाँ करीब पास में आ जाए, यहाँ से यहाँ तक ये पास में आए हैं। ठीक है, यहाँ पास में आए हैं और यहाँ से जो है ये अब फिर जो है ऊपर का ये जो लाइन है और नीचे की लाइन है। देखिए, यहाँ से देखिए यहाँ तक अगर आप उसको चिन्हित कर लें, थोड़ा मैं आपको चिन्हित कर दे रहा हूँ पेंसिल से। देखिए, यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक इस एरिया को देखिए, ये अपर बैंड और ये लोअर बैंड यहाँ पे क्या हो गया, ये बहुत घना हो गया, एक दूसरे के समीप में हो गए हैं। स्क्वीज बोलते हैं इसको जो है। तो जब भी ये स्क्वीज होता है, तो स्क्वीज के बाद एक डायरेक्शन लेता है मार्केट, चाहे वो अपवर्ड हो या हम डाउनवर्ड लेंगे जो है। ठीक है, अपवर्ड। अब इसको हम कैसे जानेंगे कि अगला जो कैंडल बनेगा वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस इंडिकेटर को देखना होगा कि कौन सा, RSI को और स्टोकिस्टिक को। अब RSI में देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ है, इस रेड सिग्नल से नीचे की तरफ आ गया ग्रीन वाला। तो जब रेड को क्रॉस करके ग्रीन सिग्नल यानी कि RSI की जो लाइन है नीचे की तरफ आ गई, तो ये बेयरिश हो गया, यानी कि यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सेल कर रहे हैं। इसीलिए देखिए यहाँ से क्या हुआ ट्रेंड, ये देखिए यहाँ से गिरते 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 ये देखिए यहाँ तक आ गया। और इसीलिए ये स्टॉक भी आपका देखिए ये लगातार गिरते 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 यहाँ तक आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ जब ये RSI रेड लाइन को क्रॉस किए तो यहाँ थोड़ी सी मांग आई है और ये आते आते यहाँ तक गया। ये करीब लाइन 70 के आसपास है। तो मैंने बताया ना 70 के पास आया तो हमें क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए ये बिकवाली यहाँ पे आ गई होगी। और यहाँ पे देखिए कि ये स्टोकिस्टिक में ये ग्रीन सिग्नल जो है वो रेड के एकदम नीचे चला गया है, यानी कि ये बता रहा है कि यहाँ के बाद अभी ये खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन अगर ये लाइन 20 के नीचे चल रही है, ओवरसोल्ड में आ गया है, तो ये ज़्यादा संभावना है कि TCS का भी शेयर मार्केट में कल जो है बाउंस बैक में ऊपर की तरफ जाए। देखिए आज मैंने बात किया, इससे एक बात कंफर्म हो रहा है, IT सेक्टर के 2 शेयर TCS और इन्फोसिस, इसमें अगर मार्केट जो है थोड़ा बहुत उथल पुथल नीचे की तरफ जाता है, ये स्टॉक जो है वो गिरेंगे नहीं, ये मजबूत होंगे। और हमें एंट्री और एग्जिट कहाँ लेनी है, आपको मैं इन सब चीज़ों से मैं बता दिया जो है। और एक बात और बताया, SBI का शेयर जो है वो कमज़ोर है। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ कि बैंकिंग शेयर कमज़ोर ही है। तो एक तरह से आप अवॉइड कीजिए, बैंक शेयर में खरीदारी मत कीजिए, बल्कि उसमें बेच के चलिए और बाकी IT सेक्टर में बाइंग करके चलिए। तो इस तरह से आप ट्रेड अपने ढंग से बना सकते हैं। तो मित्रों, आज मैंने फिबोनाची से जो है आपको ये बताया कि कैसे हम
एंट्री जो है उसमें लेते हैं। एक सेकंड के लिए अगर हम इसको भी चाहें तो हम दिखा सकते हैं फिबोनाची का जो है। आप 1 मिनट आप इसको थोड़ा देख ही लीजिए, वीडियो तो अब बंद करने वाले हैं हम लोग। ये देखिए, हम इसको थोड़ा सा ना एक मिनट में चार्ट कर लीजिए। ये देखिए, लास्ट में हम आ जाते हैं यहाँ पे। पीछे का अगर आप छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ ये स्टॉक लो लगाया और यहाँ से ये हाई लगाया, ठीक। यहाँ मैंने फिबोनाची ग्राफ जब खींचा तो ये एरिया बता रहा है 60 और 51 का, तो यानी कि 4564 से लेकर के 4568, यानी कि देखा जाए तो 4560 से 70 के बीच में अगर आपको कल ये मिलता है TCS, तो यहाँ पे आपको खरीदारी करनी चाहिए, ठीक है। और एक बड़े मूव के लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए ऑल टाइम ये पोजीशन जो है ये TCS का हाई चल रहा है। तो आप मान के चलिए ये यहाँ से कम ये 4590, या हो सकता है कि कल ये 4600 तक चला जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो आपको आज की इतनी सब डिबेट में आपको बात करने से ये बात मालूम हो गया होगा कि इन्फोसिस और TCS के में शेयरों में खरीदारी करनी है, बैंक के शेयरों में बिकवाली करनी है, और कैसे रिट्रेस लाइन से जो है, अगर रिट्रेसमेंट अगर हम खींच रहे हैं तो हम कैसे समझें कि अब यहाँ से ये पुल बैक करेगा, यानी कि अब देखिए यहाँ आकर के पुल बैक करेगा तो ऊपर जाएगा, और नहीं तो रिवर्सल हो जाता है, यानी कि जो ऊपर की जो चलने वाली चीज़ है वो कम नीचे की तरफ चलना चाहिए। तो पुल बैक रिवर्सल दोनों ही हम रिट्रेसमेंट से हम आप बात कर सकते हैं। और इनको प्रूव करने के लिए हमारे पास 2 इंडिकेटर और हैं। कौन कौन से हैं? RSI और स्टोकिस्ट। इसको हम देखेंगे कि रेंज क्या क्या है। नीचे की रेंज में अगर आएगा तो बाइंग करेंगे, 30 की रेंज में है स्टोकिस्ट तो बाई करेंगे, 80 की रेंज में जाएगा तो हम सेल करेंगे, RSI में 30 के रेंज में आएगा तो बाई करेंगे, और जो है 70 की रेंज में जाएगा तो हम बेचेंगे। ये मोटा मोटी चीज़ है। बाकी सब चीज़ें आपने प्रैक्टिस की है, थोड़ा आप भी प्रैक्टिस करें। मेरा बस काम यही है कि जो नए लड़के आ रहे हैं उनको हम जो मैं सीखा हूँ उनको बताऊँ, और मैंने जो गलतियाँ किया है वो गलती हमारे जो छोटे भाई हैं, छोटे बच्चे हैं, उनसे न हो जो है। बस मेरा इतना ही है। मैं कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं कोई जानकार हूँ। हम अपने अनुभव आप तक शेयर करता हूँ। आशा है वीडियो ये आपको अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। और अगला जो लास्ट इंडिकेटर मैं बताऊँगा वो MACD का होगा। MACD का इंडिकेटर बताने के बाद मैं आपसे, जैसे कि पिछले बार भी कहा था, कि मैं आपको लाइव चार्ट से ट्रेडिंग करना जो है वो सिखाऊंगा कि कौन से स्टॉक को लेना है। सबसे बड़े ज़रूरी ये है ना कि इस मार्केट में जब आते हैं ना आप, तो आपको ये समझनी होगी कि आज हम ट्रेड करेंगे तो हमको किस में ट्रेड करना है। तो उसको आइडेंटिफाई आपको करनी होगी। क्या आइडेंटिफाई करनी होगी? आपको पहला आइडेंटिफाई ये करना है कि हम किस सेक्टर में आज हम जाएंगे। क्योंकि देखिए किसी किसी दिन होता है क्या कि INL नेचुरल गैस जो है बहुत बुलिश हो जाता है, किसी किसी दिन जो है एनर्जी पावर बुलिश हो जाता है, किसी किसी दिन बैंकिंग बुलिश हो जाता है, किसी दिन रियल्टी बुलिश हो जाता है। उसी के अनुसार से निफ्टी और सेंसेक्स बढ़ते हैं जो है। तो आपको भी ये आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए मार्केट में आने के पहले कि आज यार आज कौन सा शेयर जो है वो ज़्यादा बुलिश है, तो हम उसमें काम खरीदारी में करेंगे। बियरिश है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए तो मार्केट वॉच में ये NSE लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, इसको आप क्लिक करेंगे। अब ये सब देखिए, ये सारे इंडेक्स खुल गए आपके, NSE, निफ्टी 50, 100, ये सब ये है। अब इसमें से जब क्लिक करेंगे ना तो सारे स्टॉक आपका, ये देखिए, ये देखिए ये खुल गया आपका।
ये पूरे निफ्टी ऑटो के इंडेक्स हैं। इनको देखिए कि सबसे स्ट्रांग है, सबसे कौन कौन कमज़ोर है। अब इसमें देखिए ये दिखा रहा है टीवीएस मोटर 2.2 पॉइंट बढ़ा हुआ है, बता रहा है कि इसमें जो है वो स्ट्रांग है, मजबूती है, जो माइनस में होगा कम होगा। इसी तरह से आप विभिन्न सेक्टर में देख लीजिए और इसमें से आप छांट दीजिए कि यार इसमें से जो मजबूत शेयर है उसमें हम खरीदारी करेंगे और जो कमज़ोर शेयर है उसमें हम बिकवाली करके चलेंगे जो है। ठीक वैसे ही किसी और सेक्टर में आप देख लीजिएगा। तो ये आपको अगर इंट्राडे करनी है तो इतनी सब जहमत उठानी पड़ेगी। आप जब सवेरे आए तो सवेरे आने के पहले क्या करेंगे, आप सवेरे जब आएंगे तो मार्केट वॉच में देखिए, ये देखिए क्या लिखा है, इसमें कहीं वर्ड लिखा हुआ है, आपको कहीं दिख रहा है इसमें? मुझे तो नहीं दिख रहा है। ये देखिए ये वर्ड लिखा हुआ है। अब आप इस आल वर्ड को जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे वर्ड इंडिसेज है, प्रेस नहीं हुआ होगा, तो ये सारे आपके जो है यहाँ पे जितने भी वर्ड के इंडेक्स हैं सब यहाँ पे शो होने लगेंगे जो है। ठीक है, उसके अनुसार से आप जान जाएंगे कि सवेरे एशियन मार्केट कैसे है। या फिर आप मनी कंट्रोल में चले जाइए, यहाँ मैं आपको दिखा दूँ। अब आप यहाँ से अगर नहीं दिख रहा है, आप गूगल में चले जाइए। गूगल में जाने पर यहाँ पे आप टाइप कीजिए वर्ल्ड मार्केट इंडेक्स, ये खुल गया आपका मनी कंट्रोल पे। अब ये देखिए, ये सवेरे जब आप मार्केट 9:15 बजे खुलने के पहले ये सब आपको कर लेना है। क्या कर लेना है? ग्लोबल मार्केट में देखिए क्या है, डाउ जोन्स प्लस में है, इतने पॉइंट प्लस में है, ये बता रहा है कि हमारा भी मार्केट मंडे को थोड़ा ऊपर में ही खुलेगा। यूरोपियन मार्केट माइनस में रहा है। ये गिफ्ट निफ्टी जो है यही हमारा इंडिकेशन है। गिफ्ट निफ्टी अगर मार्केट में 40 पॉइंट प्लस में है तो ये मान के चलिए कि निफ्टी भी 40 से ऊपर ही खुलेगा आपको जो है। तो एक आपको आधार मिल जाता है। गिफ्ट निफ्टी आप जैसे ही खोलेंगे, ये गिफ्ट निफ्टी आगे क्या है, ये दरअसल हमारा जो निफ्टी है यहाँ पे, ये सिंगापुर में, इसको हम पहले SGX निफ्टी बोलते थे। SGX निफ्टी मतलब सिंगापुर निफ्टी। अब SGX निफ्टी को हटा करके उसको हम गिफ्ट निफ्टी कर दिए हैं। यानी कि सिंगापुर में निफ्टी, जैसे कि हमारे बॉम्बे और यहाँ पे नेशनल एक्सचेंज पे निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करता है, वैसे ही सिंगापुर के एक्सचेंज में निफ्टी ट्रेड करता है। और वो हमारा जो मार्केट खुलता है ना, वो पहले वहाँ खुल जाता है जो है। तो ये इंडिकेशन बताता है कि ये 41 पॉइंट प्लस में, तो हमारा मार्केट भी प्लस में ही खुलेगा, आपको ये इंडिकेटर देता है। बाकी देखिए एशियन मार्केट सब ग्रीन में खुले हुए हैं। तो एक तरह से जो है वो, एक तरह से मंडे का मार्केट जो अभी हल्ला हो रहा है कि बहुत ख़राब है, ऐसा कुछ ख़राब नहीं है। तो कम से कम आपको फर्स्ट हावर या पहले 1 घंटे में आपको अगर सौदा खरीदे हुए हैं तो एक बार आपको बेचना चाहिए, या हड़बड़ी में बहुत ज़्यादा मार्केट से सेंटिमेंट निगेटिव नहीं रखना है। ये सब चीज़ें आपको मालूम हो जाता है जो है। तो आप मार्केट खुलने के पहले ये सब एक बार देख लिया कीजिए जो है। अगर सिंगापुर निफ्टी में ये माइनस में है तो आप भी मान के चलिए कि हमारा भी शेयर जो है कमज़ोर खुलेगा जो है।